बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि तोशा खाना किसे कहते हैं और तोशा खाना रेफरेंस केस है क्या। खबरों में सभी ने सुन लिया होगा कि इसी केस में नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया गया है, जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की गई है और इसी केस में यूसुफ रज़ा गिलानी भी है और अब्दुल गनी मजीद भी है और ख्वाजा अनवर मजीद भी। ये 5 अशखास हैं इस केस में शामिल हैं जो बेसिकली नैब ने दायर किया था। अब बात करते हैं कि ये तोशा खाना किसे कहते हैं। सादा अल्फाज में बात करें तो ये एक स्टोर रूम है जो मतलब वैसे ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करती है। अब ये किस मकसद के लिए कायम किया गया था। बेसिकली आपको पता होगा कि जो भी हमारा सरबराह मुमलकत किसी बाहर के मुल्क में दौरे के लिए जाता है, विज़िट के लिए जाता है, सो उसे वहाँ पे जो भी तहफ़ दिए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब सदर या वज़ीर आज़म हो, उनको बैरून ममालिक से जो भी तहफ़ मिलते हैं वो वापस आकर उन्होंने इस तोशा खाना में, इस स्टोर रूम में जमा करवाने होते हैं। और अगर फिर वो इसे लेना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार होता है कि रूल के मुताबिक पहले वो तोशा खाना में उन तहफ़ को जमा करवाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मलकियत होते हैं। वो उस फ़र्द की मलकियत नहीं होते जो बाहर गया और उसे तोहफ़ा दिया गया, नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत होते हैं और उसने वापस आके तोशा खाना में जमा करवाने होते हैं। और अगर वो ख़रीदना चाहता है तो रूल के मुताबिक उसकी कीमत तय की जाती है और उसके बाद फिर वो मुतलका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उसे परचेज़ भी कर सकता है, ख़रीद भी सकता है। और इसी तरह होता है कि जैसे कोई भी हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर आता है, सो हमारी रियासत भी हमारे मतलब हुक्मरान बज़ाहिर वो उनको तहफ़ देते हैं, लेकिन हकीकतन वो रियासत की तरफ से दे रहे होते हैं, अपनी जेब से नहीं दे रहे होते। सो इसलिए जो उनको बाहर से मिलता है वो उनकी मलकियत नहीं होती, वो रियासत की मलकियत होती है और वापस आकर उन्होंने तोशा खाना में जमा कराने होते हैं। इसे तोशा खाना कहते हैं। सो अब तोशा खाना रेफरेंस केस क्या है। ये बेसिकली 2008 में ये केस बना, क्योंकि 2008 में आपको पता है पीपल पार्टी की हुकूमत थी। सो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और ये बेसिकली ये जो तोशा खाना है ये कैबिनेट डिवीज़न के अंडर आता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये वज़ीर आज़म भी थे पाकिस्तान के और वो कैबिनेट डिवीज़न के जो मिनिस्टर इंचार्ज भी थे, मतलब 2 ओहदे थे उनके। मतलब जो तोशा खाना को ओन करता है, जो मतलब मिनिस्टर इंचार्ज हैं, वो भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। सो 2008 में जरदारी साहब बाहर गए दुबई और लीबिया के दौरों पे। सो उनको वहाँ पे बड़ी हैवी किस्म की, महंगी किस्म की गाड़ियाँ दी गई, जैसे BMW होगी या LI मॉडल 2008 होगी। उनको कुछ गाड़ियाँ दी गई जो कि उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाई। जरदारी साहब ने जो उनको गिफ्ट के तौर पे गाड़ियाँ मिली थी वो उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाई, वो खुद इस्तेमाल करते रहे। और जब वो गए उस वक्त भी वो गाड़ियाँ अपने साथ ले गए और उन्होंने 15% कीमत पर वो गाड़ियाँ खरीदी। मतलब जो उनकी मुतलका जो उनकी एग्जैक्ट कीमत बनती थी गाड़ियों की, उसका 85% उनको रूल्स में नरमी करके, क्योंकि आपको पहले बताया वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और ये जो कैबिनेट डिवीज़न है जिसके अंडर आता है तोशा खाना, उसके वो मिनिस्टर इंचार्ज भी थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। जो सो उन्होंने जो रूल्स थे उसमें थोड़ी नरमी करके 15% पैसे लिए जरदारी से और वो उनको सेल कर दी। सो मतलब ये एक केस बनता था जो मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी पे केस है, ये भी है और नवाज शरीफ के बारे में भी। अब जो जरदारी पे केस बना है वो इसलिए बना है कि जो उन्होंने गाड़ियाँ परचेज़ की वो उन्होंने खुद पैसे नहीं दिए, वो उन्होंने अब्दुल गनी मजीद से और ख्वाजा अनवर मजीद से पैसे दिलवाए। और उन्होंने ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद या ख्वाजा अनवर मजीद, इन्होंने जो पैसे दिए उन्होंने फेक अकाउंट्स में से उसकी अदायगियाँ की, जिसकी वजह से वो दोनों इस नैब केस में शामिल तशफीश हुए हैं। सो ये जरदारी साहब और अब्दुल गनी मजीद और ख्वाजा अनवर मजीद, ये इन तीनों पे इसलिए ये केस दायर किया गया था। अब और यूसुफ रज़ा गिलानी पे क्यों दायर किया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी पे इसलिए दायर किया गया था कि उसने कैसे मतलब कानून में क्यों इतनी नरमी की और क्यों सिर्फ 15% कीमत लेके वो जरदारी को गाड़ियाँ पेश कर दी। अब इसी तरह 2008 में क्योंकि हुकूमत थी पीपल पार्टी की और वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ को भी एक गाड़ी गिफ्ट की गई, दी गई, मतलब उन्होंने परचेज़ की।
अब बज़ाहिर ये बात मानने वाली लगती तो नहीं है, मतलब इनकी आपस में इतनी टसल चलती रहती है, लेकिन ये अंदर खाने क्योंकि आपको पता है सियासतदान है, तो ये दिखाते राइट वाली हैं और मारते लेफ़्ट वाली हैं। सो वो हिसाब है, बारियाँ लगी हुई थी, अंदर खाने ये मिले हुए थे, एक ही थे। हालांकि उसी दौर में आपको पता है, याद होगा कि पंजाब में क्योंकि नून लीग की हुकूमत थी तो इन्होंने वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया था। मतलब ये सब दिखाने की बातें, ये सब सियासत है। बहरहाल इस केस पे आते हैं। सो यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक गाड़ी नवाज शरीफ को भी दी, और नवाज शरीफ को भी यूसुफ रज़ा गिलानी ने कानून में नरमी करके, मतलब रूल्स में नरमी करके, उसको भी सिर्फ 15% अदायगी पर गाड़ी दे दी, सिर्फ 15% पर। और जो 85% है वो नरमी करके रूल्स में उसको ख़त्म कर दिया, और सिर्फ 15% अदायगी पर नवाज शरीफ को भी गाड़ी दी गई। लेकिन इसमें एक बात है कि नवाज शरीफ ने ज़ाती पैसों से गाड़ी खरीदी। सो ये नवाज शरीफ पे भी केस है कि उसने क्यों, मतलब इतने सस्ते पैसों में गाड़ी खरीदी और क्यों उनको ऐसे गाड़ी दी गई। सो ये 5 अशखास हैं इस केस में जो कि नैब ने दायर किया है। अब देखिए इसमें बनता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि समो हमारा पाकिस्तान है, इसमें ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो मतलब एक टसल के तौर पे, इंतकाम के तौर पे ऐसे केस बनाए जाते हैं ताकि मतलब अपनी सियासी मुखालिफ जमातों से, पार्टियों से इंतकाम लिया जाए, उनको सबक सिखाया जाए, उनके लिए मतलब जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड है उसको थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाए। और अगर ये मान लिया जाए कि नहीं जेन्युइन केस हैं, तो ये फिर नैब की नालायकी बनती है, क्योंकि ये केस बनते हैं फिर खारिज भी हो जाते हैं संभव, या फिर अगर इसमें कुछ सज़ाएँ होती हैं तो थोड़े ही अरसे बाद उनको मिल जाती है, ज़मानतें मिल जाती हैं, और केस जो है वो मतलब अपनी असल हालत से मुकम्मल तौर पे साइड लाइन हो जाता है, ख़त्म ही एक किस्म का हो जाता है, या उसका कोई फ़ायदा नहीं होता हुकूमत पाकिस्तान को, या जो अवाम है वो उसका एतमाद बहाल नहीं हो सकता। सो ये बेसिकली कमज़ोरी या तो हुकूमत की होती है, हुकूमत वक्त की होती है कि वो जानबूझ के इंतकाम की वजह से ऐसे केस बनाती है, और या फिर ये नैब की कमज़ोरी होती है कि वो रेफरेंस ही इतना कमज़ोर दायर करती है जिससे फिर वो सियासतदान जो है वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखते हैं मज़ीद इस पर क्या पेशरफ्त होती है, उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। बहरहाल मेरे ख्याल में ये चंद ज़रूरी मालूमात थी जो कि देना ज़रूरी था। वैसे तो सारा तोशाखाना केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियोस भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है, लेकिन एक आम आदमी को मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा कि बेसिकली तोशाखाना कहते किसे हैं, और ये रेफरेंस बेसिकली कैसे बना और क्यों बना, और फर्दर इसकी डिटेल नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आती रहेगी। ये आज की वीडियो थी, पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक करें, बल्कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फरमाए, और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।